तो देखो जी बतलाया जाए आगे, तो उनके तीन तीन भेद आपको बतलाए जाएंगे। तो देखिए क्या बतलाते हैं, आहार बतलाते हैं प्रथम। क्या? आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु, जो आयु को बढ़ाने वाला हो। आयु, आयु जो है जीवन, जो विशुद्ध जीवन है वही आयु है। क्या? जो विशुद्ध निष्कलंक बल विवर्धना, आरोग्य विवर्धना, सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, सबके साथ जो होते हैं। सत्व को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो। क्या? सलत खाया गलत जगह पर तो फिर क्या रहता है? प्याज आदि भी खाया हो तो भी व्यक्ति ये सोचता भाई मैं मंदिर में नहीं जा सकता क्योंकि मैंने वो खा लिया। होता है ना? तो जो बल को बढ़ाने वाला हो, और इस तरह सुख विवर्धना, जो सुख को बढ़ाने वाला हो, और प्रीति विवर्धना, और जो प्रीति को बढ़ाने वाला हो, जो प्रेम है, प्रीति कहीं भोजा को बढ़ाने वाला हो, और बल को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य देने वाला हो, सुख और प्रीति को जो बढ़ाने वाले आहार है। कैसे? रस्याः, जो रस युक्त है, रसीले हो गए। हाँ, तो घृत आदि जो है वो भोजन में अवश्य होना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं ना, सात्विक, स्निग्धा, स्निग्ध हो, स्नेह युक्त हो, चिकनाई, घृत आदि जिसमें पड़े हुए हो। क्योंकि तरीका नहीं है। 4 घंटे का नियम है ज़्यादा, और 4 बार ही हो जाएगा। 4 घंटे के गैप से 4 बार ही हो जाएगा। और नहीं बहुत से लोग 3 बीच में तो, और जो स्थिरता से हृदय, और जो क्या है हृदय को क्या हो, प्रिय लगे। हृदय को क्या लगे? जो प्रिय लगते हैं, हृदय प्रिया। ऐसे आहार, ऐसे जो आयु को और अंतःकरण में सात्विकता और स्थिरता को बढ़ाने वाले हैं, और जो आरोग्य देने वाले हैं, बल की अभिवृद्धि करने वाले हैं, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। कैसे? जो रस है वो सब क्या है? आहार। इसीलिए तो प्रार्थना की गई है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवाः। हे देवाः, हे देवो, हम कर्णेभिः भद्रं शृणुयामः, कानों से, फिर स्थिरैः अंगैः तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः, और क्या हो? हम स्थिर अंगों से युक्त हो। हमारा जो शरीर है वो क्या है? स्थिर अंगों से संयुक्त हो। अर्थात हम जो है वो अनुष्ठान आदि करते रहे, यज्ञ आदि करते रहे, जिससे कि सबको क्या मिले? सबको पुष्टि मिले। सबको, अब यज्ञ आदि करने से क्या होता है? जो दुर्गंध है वातावरण में, और जो अनेकों प्रकार के कीट जो सबके लिए हानिकर है, कामय प्रदा,
कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना। ये सब देखिए पर मैंने बताया। लवणा जो अति है ना, अति को सब जगह जोड़ देना है, अति बीच में आया ना, कटु अम्ल लवण, और फिर क्या आया है, अति उष्ण। तो अति को जो है सब तरफ जोड़ देना है, सबके साथ में। जैसे देहली पर दीपक रख दिया जाता है, चूल्हे से सीधा पेट में ही चाहिए, है? इतना उष्ण, इतने गर्म। अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, और अत्यधिक क्या हो, तीखे, अत्यधिक तीखे हो, तीव्र। और ऐसे जो आहार, ऐसे जो आहार है, राजसस्य इष्टः, जो रजोगुणी प्रकृति वाले हैं उनको ही इष्ट होते, प्रिय हो। जो है, और बड़ी समस्या होगी। सब्जी रखते क्या, 8-10 कटोरी रखेंगे, इतनी छोटी छोटी सी, जैसे अपने यहाँ दीवे होते हैं ना, दीपक, उसके मिट्टी के दिए, तो ऐसे ऐसे तो 10-12 कटोरी रख दी हमारे सामने। जब हम पहली एक कटोरी में डाल दो जो डालना है सब्जी, ये थोड़ा कि इतनी से दे दिए। और फिर और देते भी है ना, देना भी चम्मच का ही है वहाँ, बड़ी चम्मच नहीं, ये जो छोटी चम्मच होती है ना खाने वाली, इसी से ही परोसा जाता। क्यों? फिर बाद में समझ आया कि उनकी जो सब्जी होती है वो सब्जी नहीं होती, वो चटनी होती। तेल, घी और मिर्चे और मसाले राजस्थान और गुजरात में कहते वो आवश्यक है, हाँ, लेकिन सामान्य सब व्यक्ति भोजन नहीं कर सकते उनका। तो और इधर भी सब जगह मिर्चे मसाले जो है, ये क्या है, ये रजोगुणी भोजन को बढ़ाने वाले थे। और यहाँ पर क्या है, दुख शोक आमय प्रदा, दुख देने वाले, शोक देने वाले, और आमय प्रदा, बीमारी देने वाले। क्या? दुख शोक वाला ठीक है। अब शोक क्यों हो रहा है आदमी को, तो वो इसलिए शोक हो रहा है कि भाई मसाले में सारे मसाले में ही चले गए सब कुछ। गृहस्थी को तो वैसे भी चिंता होती है ना, क्या बोलते हैं, नमक तेल लकड़ी, नून तेल लकड़ी, इसी में जीवन है। और दूध भी इतना सा देंगे, हम सोचें दूध हम आदत पड़ी हुई है आश्रम वाली के लोटा भर के पीने की, हाँ? पढ़ते समय से ही लोटा भर के पीता था, हाँ। अब वो दूध दे, हमने कहा भी तो बड़ा, पहली बात तो मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं। हाँ जी, तो देखो यहीं पर तो दुख शोक और बीमारी को ही देने वाले हैं। कैसे? ये जो राजसिक पुरुषों को जो भोजन इष्ट है, अभिष्ट है। अब तमोगुणी लोगों का जो भोजनम तामस प्रियम यातयामम, यातयामम का अभिप्राय यहाँ पर अलग करेंगे। वैसे तो यातयामम माने यामनी जिस पर बीत गई है, रात्रि जिस आम जो है वो पूरा पका नहीं है, तो कैसा होता है? आजकल तो सब कच्चे कच्चे तोड़ करके रखे जाते हैं, चीकू क्या, आम क्या, जितने भी फल है, सेब आदि क्या, तो वो सब क्या हो जाएंगे, यातयाम, अध पके, गंध युक्त है। पर्युषितम च यत यत आहारः, और जो यत भोजनम, जो भोजन, पर्युषितम माने बासी, बासी से अभिप्राय समझ गए ना क्या? जिस भोजन को बनने के बाद रात्रि
गया में ऐसी रस्सी बांध रखी उन्होंने यूँ यूँ टेढ़ी मेढ़ी, और उनमें क्या है की माला, रोटी पहनाई हुई थी रस्सी के बीच में। किसकी माला थी? रोटी की माला। तो दोनों सूख जाती थी, तो दोनों विरक्त थे दोनों महात्मा। तो मैं तो पहली बार ही गया था, बच्चा था। तो रोटी है तो उसको हैं? हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोटी को बासी नहीं कहें, तो बासी नहीं मानी जाएगी। ये तो बहुत जगह की तो बल्कि क्या है, ये भोजन है, बासी रोटी। उसके बाद सुबह उसको चूर करके घी और जो क्या है उच्चिष्ट माने झूठा है, क्या है जो भोजन करने के पश्चात बच जाता है। अब फ्रिज वाली संस्कृति आई है तो यही चलता है, जो खाना था खा लिया डब्बे से ही, और फिर उस डब्बे को फिर ढक्कन लगाया और भोजन है। समझ ही गए होंगे यार। हाँ, ये जो अभक्ष्य भक्षण है, ये भोग लगाए जा सकते हैं क्या? नहीं लगाए जा सकते। तो ऐसे जो भोजन है तामस प्रियम, जो तमोगुणी लोग हैं उनको प्रिय, आदि नहीं होने देंगे। आजकल हो रहा है ना, लोग परेशान हो रहे हैं। अन्न आदि नहीं होगा वो छोड़ेंगे ही नहीं। नील गाय आदि या सुअर आदि सब खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और राजा, और दूसरा उनकी वीरता भी उन्हें चाहिए, क्रोध चाहिए। और क्रोध के लिए क्या चाहिए? रजोगुण तमोगुण चाहिए ना। सात्विक व्यक्ति में तो क्रोध आएगा नहीं। जो सात्विक आहार ग्रहण करेगा तो उसमें क्रोध कहाँ से आएगा? तो भारत में जन्म लिया, पुण्य थे, सौभाग्य थे आप लोग। सब कुछ कितना सात्विक है। और कुछ आजकल के जो आधुनिक लोग हैं ना, अपने आप को शिक्षित और सभ्य मानते हैं, वो बस भारतीय जो संस्कृति है उसकी आलोचना और उसको गाली देते नहीं थकते आजकल के। और पाश्चात्य जो संस्कृति सभ्यता उसको श्रेष्ठ बतलाते हैं। स्त्री को मानते हैं एक वस्तु, स्त्री को इंसान भी नहीं माना। जो अपने आप को दुनिया को सर्टिफिकेट देते फिरते हैं ना, ये ईसाई जो आज सभ्य बन रहे दुनिया में, सबसे ज़्यादा हिंसा किन्होंने की? ईसाइयों ने। दूसरे नंबर पर मुस्लिमों ने। मुस्लिमों में क्या स्थिति है स्त्रियों की, आपको पता ही होगा, हैं? मुस्लिमों में तो औरत होना मतलब नरक ही नरक है। जीते जी नरक देखो, वहीं दुर्गंध में पड़ी रहे, पर्दा टंगा रहता है, वहीं पड़े रहना, ना निकलना ना कुछ। बुरी स्थिति। बाहर भी निकलो तो भी दरी ओढ़ करके निकलो, पूरी की पूरी दरी ओढ़ के जाना पड़ता है ना। पूरा घर किससे है? घर वाली मर जाओ और आदमी रह जाओ और बच्चे रह जाओ तो उसके लिए कितना कठिन हो जाता है। बच्चे संस्कारी बन पाते हैं क्या? नहीं बन पाते। तो उनका अपना महत्व है। तो आज के लिए नौकरी करने की तरफ भागती है कि लड़कियां क्या कम हैं, लड़कियां क्या नहीं कर सकती, और ये है और ऐसे है वैसे है। सबका बोलने के बाद फिर मेरे को बोला। मैंने कहा भाई, ये जो सोच कि एक महिला घर में रहती थी और वो अपने परिवार संभालती थी, वो कोई छोटा कार्य था, या वो मसाले भी ऐसे सब लाते थे, सबको सुखाना, सबको धूप लगा के और पीसते थे, तो बीमारी होगी क्या? पर बुद्धि लोगों की अब सब क्या है, रेडीमेड लाएंगे। और दोनों ने मेहनत करके 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे आए, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पेट में रसोली होगी। सात्विक जनों को प्रिय है राजसिक आहार, राजसी लोगों को प्रिय है, और तामसिक आहार तामसी लोगों को प्रिय है। इस प्रकार से 3 प्रकार का आहार आपको बतला दिया। तो इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करोगे तो मन भी क्या होगा? सात्विक। बहुत बातें ऐसी हो गई कि समझ नहीं रही लोगों में, और ये सब किसके कारण से हो गया? ये आधुनिकता जो घुस गई,
जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास नहीं है, उसको तो लेना चाहिए, अन्यथा देने का भाव होना चाहिए, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। कभी प्रसाद आदि की यज्ञ, भंडारा, पूजा आदि में प्रसाद वो एक अलग चीज है, अन्यथा नहीं लेना। देखो जिसकी शक्ति नहीं है, जो गरीब है या बेचारे